हरे कृष्णा। तो आज हम आपको एक हनुमान जी की सच्ची घटना के बारे में बताते हैं, जो कि 200-300 साल पुरानी बात है। एक बार एक भक्त हुआ करते थे जिनका नाम था रामदास। तो रामदास जी राम जी के बारे में कथा कर रहे थे। तो आपको पता है कि जहाँ पर राम जी की कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी उपस्थित होते हैं। तो कथा में सुंदर कांड के बारे में चल रहा था। तो रामदास जी बता रहे थे कि कैसे हनुमान जी लंका जाने के लिए छलांग लगाते हैं सीता मैया को ढूंढने के लिए। और तो फिर वहां पर हनुमान जी इतना ऐश्वर्य देखते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात, पर हनुमान जी इससे विचलित बिल्कुल नहीं होते। तो हनुमान जी जब वहां पर ढूंढते हुए उनको जो वाटिका मिलती है, अशोक वाटिका, वहां पर जाते हैं और वहां पर उन्हें एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा फूल दिखता है। तो रामदास जी यह स्टोरी बता रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि वहां पर वो फूल जो था वो सफेद रंग का फूल था और वो बहुत ही अच्छा था। और यह फूल यहाँ पर कैसे खिल सकता है? इस आसुरी सृष्टि में भी भगवान राम की इतनी कृपा है कि यहाँ पर भी इतने सुंदर फूल हैं। तो यह सोचकर भगवान जो है हनुमान वो अपना चल दिए। तो यह कहकर रामदास जी ने कथा रोक दी और बोले कि अगली कथा जो है शुरू हम अगले दिन करेंगे। तो बोलने लगे किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो भेष बदलकर वहां पर हनुमान जी भी उपस्थित थे, आए हुए थे जो वहां पर। तो हनुमान जी ने अपना हाथ खड़ा किया और बोले कि जो वो फूल आप बता रहे थे कि वो सफेद रंग का था, वो फूल सफेद रंग का नहीं, वो फूल लाल रंग का था। हनुमान जी ने बोला लाल रंग का था। रामदास जी बोलने लगे सफेद रंग का था। ऐसे उन दोनों की बहस होने लगी। हनुमान जी बोलते लाल रंग का था, रामदास जी बोलते सफेद था। वो कहते नहीं ये लाल था, नहीं ये सफेद था। तो ऐसे ऐसे करके हनुमान जी को गुस्सा आने लगा। तो हनुमान जी ने कहा ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? और हनुमान जी ने क्रोध में आकर अपना विशाल रूप दिखा दिया। तो जब सबने हनुमान जी का विशाल रूप देखा, सब उनको प्रणाम करने लगे और रामदास उनकी गुणगान में लग गया और कहने लगा मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया आपके दर्शन करके। और ऐसे सब उनकी गुणगान में लग गए। तो उन्होंने रामदास ने कहा चाहे कुछ भी हो, फूल तो वो सफेद रंग का ही था। अब हनुमान को गुस्सा आ गया कि ये मेरी बात अब भी नहीं मान रहा, मैंने अपना विशाल रूप भी दिखा दिया इसे। तो वो उन्होंने क्या किया कि अब तो किसी तीसरे को बुलाना पड़ेगा। तो उन्होंने सीता मैया का ध्यान लगाया और सीता मैया को बुलाया। सीता मैया को बुलाया और सीता मैया को सारा वृत्तांत सुनाया कि माता वो फूल किस रंग का था यह पूछा। तो सीता मैया ने कहा वो फूल तो हरे रंग का था। तो रामदास बोलने लगे कि चाहे कुछ भी हो, वो फूल फिर लाल रंग का नहीं था, वो फूल सफेद रंग का ही था। अब वो सारे दुविधा में फंस गए। तो उन्होंने कहा कि अब तो परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना की है उसी को बुलाना पड़ेगा, जो अहम बीज प्रता पिता, मतलब कि जो सब सारी चीज का पिता है, जिससे हर एक चीज वस्तु सब चीज आई है। तो राम जी का उन्होंने ध्यान लगाया और राम जी को बुलाया। तो राम जी को सारा वृत्तांत सुनाया और बताया कि प्रभु वो फूल किस कलर का था आप बताइए। कि हनुमान तुम्हें वह फूल लाल रंग का इसलिए दिख रहा था क्योंकि तुम इतने क्रोधित थे कि तुम्हें हर जगह लाल रंग ही दिख रहा था, इसलिए तुम्हें वो फूल भी लाल रंग का दिखा। और सीता मैया को वो फूल हरे रंग का इसलिए दिखा क्योंकि मेरा स्वरूप हरे रंग का था, इसलिए सीता मैया को मेरे विरह में सब जगह हरा रंग दिख रहा था, जिस कारण सीता मैया को वह फूल भी हरे रंग का दिखा। परंतु वह फूल जो था वो सफेद रंग का था। तो अब हमें यहाँ से यह शिक्षा मिलती है कि जो प्रमाणिक गुरु होता है उससे जो हम कुछ ज्ञान लेते हैं, सुनते हैं, वो बिल्कुल ही प्रमाणिक होता है, चाहे खुद भगवान भी आके उसे बदलना चाहे। इसलिए हमें प्रमाणिक गुरु की बात माननी चाहिए और जो हमें वो बताए उस बातों का पालन करना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्ण।